वीडियो में हम बात करेंगे सुज़लॉन एनर्जी कंपनी के बारे में। दोस्तों सुज़लॉन में अभी के टाइम कल एक ऑर्डर मिला कंपनी को एंड जैसा कि मैंने आपको अपडेट दिया था ठीक वैसा ही कहीं ना कहीं हमें होते हुए नजर आया। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दोस्तों अभी के टाइम क्या हो रहा है कि जो फ्यूचर है वो सभी को पता है एंड उस हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर से शेयर जो है वो निकलवाने की मैंने कल बात की थी एंड वही चीज़ें हमें अभी के टाइम देखने को मिल रही है। अब वो डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नॉर्मल डेटा की बात की जाए तो आज के दिन 5% का एंड उस हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर से शेयर जो है वो निकलवाने की मैंने कल बात की थी एंड वही चीज़ें हमें अभी के टाइम देखने को मिल रही है। अब वो डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नॉर्मल डेटा की बात की जाए तो आज के दिन 5% का अपर सर्किट लगा। रीजन क्या है वो भी समझेंगे। वही लास्ट 5 डेज में स्टॉक ने 5% तक का जंप दिखाया है। 1 मंथ से स्टॉक एक रेंज पे कंसोलिडेशन कर रहा है। 6 मंथ में 100% तक के रिटर्न्स हमें यहाँ पे देखने को मिले एंड 1 ईयर की बात करूँ तो 225% तक के कंपनी ने हमें रिटर्न बना के दिए। बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस कंपनी कर रहा है। मैक्सिमम की बात की जाए तो अभी के टाइम 36% हमें डाउन देखने को मिल रहा है जब से कंपनी लिस्ट हुई थी। कंपनी का जो लिस्टिंग प्राइस है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 123 का एंड वहां से स्टॉक हमें कितना नीचे देखने को मिल रहा है, सिर्फ 36%। एक्सपेक्टेशन ये है कि आने वाले कुछ महीनों में ये भी कवर हो सकता है। एक समय ये भी था कि सुज़लॉन जो है वो 90% 95% ड्रॉप था अपने इस प्राइस से, बट अभी ये धीरे धीरे करके नंबर्स कम हो रहे हैं और आई होप आगे ये नंबर्स जो है वो और कम होते हुए नजर आ सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो सकते हो। लिंक आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेनिफिट क्या है दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ स्टॉक्स जो मैं स्विंग ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से अपना व्यू शेयर करता रहता हूँ। जैसे रिसेंटली हमने मनोज वैभव में एंट्री बनाई थी, 20% तक का प्रॉफिट हुआ। सर्वेसर फूड में हमने यहाँ पे 30% तक के प्रॉफिट जनरेट किए। तो आप चाहे तो ज्वाइन हो सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस टेलीग्राम का भी और जो निफ्टी टेलीग्राम है उस दोनों का। तो सबसे पहले दोस्तों अगर मैं आज में निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी अच्छा परफॉर्म किया। कल भी अच्छा परफॉर्म किया था, आज भी अच्छा है। 100 पॉइंट हमें जंप देखने को मिली है। वही अगर मैं सुज़लॉन के नंबर्स की बात करूं तो सुज़लॉन ओवरऑल 75.83 के लेवल पे ओपन होता है, 75.34 का लो लगाता है, वहां से एक अच्छा जंप आता है, 78 रुपीज तक का स्टॉक हाई लगा देता है। वही अगर मैं वॉल्यूम्स की बात करूं तो वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे टोटल 14 करोड़ की आज बहुत बड़ी वॉल्यूम हुई है। कल ऑर्डर मिला, कल इतनी वॉल्यूम नहीं हुई थी जितनी आज हमें वॉल्यूम देखने को मिली। आज बहुत बड़ी बल्क डील दोस्तों सुज़लॉन में हमें होते हुए नजर आई है एंड डिलीवरी कल से भी अच्छी है। यहाँ पे अभी के टाइम एमओ ऑर्डर में आप देखेंगे तो 14 लाख क्वांटिटी के आसपास, ऑलमोस्ट 13 लाख 91, हम 14 लाख मान के चलते हैं तो 14 लाख क्वांटिटी एमओ ऑर्डर में लगी हुई है जो कि कल हमें हेल्प करेगी। उसी के साथ साथ दोस्तों 46-47% क्वांटिटी डिलीवर हुई है। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या है ना, आज वॉल्यूम में जो वैल्यू ऑफ ट्रेड हुआ है वो हुआ है 1125 करोड़ का। अब इसमें से अगर आपकी 50% के आसपास 45% के आसपास क्वांटिटी डिलीवर हो रही है, मतलब कि 500 करोड़ के शेयर्स लोगों ने या फिर बड़े प्लेयर्स ने किसी ने भी बाई करके होल्ड किए हैं कल के लिए, जो कि एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिवनेस हमें देखने को मिल रही है। सुज़लॉन में जैसा कि दोस्तों सुज़लॉन जैसे ही एएसएम लिस्ट में गया स्टॉक रुका। अब एएसएम लिस्ट से जैसे ही हमें बाहर निकलते हुए नजर आया स्टॉक में अगेन मोमेंटम शुरू हो चुका है। तो यही होता है दोस्तों एएसएम लिस्ट का इंपैक्ट। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि मॉर्गन स्टैनली से रिलेटेड क्या अपडेट निकल के आई है। तो मॉर्गन स्टैनली से रिलेटेड दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो सुज़लॉन स्टॉक गेन आफ्टर 4% आफ्टर मॉर्गन स्टैनली रिफर्म्स ओवरवेट ऑन मैसिव ऑर्डर विन। तो दोस्तों यहाँ पर जो कंपनी को कल एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला, इसके बाद मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पर सुज़लॉन की जो वेटेज है वो इंक्रीज की है। ओवरवेट सुज़लॉन को यहाँ पे बताया गया है कि सुज़लॉन जो है वो अभी के टाइम एक अच्छी खासी वेटेज रखता है एंड अभी यहाँ पर कंपनी को दोस्तों रिसेंटली कल के दिन ही 1.17 गीगावाट का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला। वो भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पीएसयू से। अब देखिए सरकार भी ऑर्डर दे रही है, प्राइवेट कंपनियां जो होती है ना वो तो चलो ऑर्डर देती है वो एक अलग बात है, बट गवर्नमेंट खुद यहाँ पे दोस्तों सुज़लॉन का सपोर्ट कर रही है। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी खबर है। सुज़लॉन को गवर्नमेंट खुद सपोर्ट कर रही है, ये बेटर चीज है। बाकी यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली का जो टारगेट है 73 है, वो तो ऑलमोस्ट उस लेवल से अभी ऊपर ही चल रहा है, बट मॉर्गन स्टैनली ने और यहाँ पे क्या अपडेट दिया है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि सुज़लॉन का ये जो फर्स्ट पीएसयू ऑर्डर है काफी टाइम बाद कंपनी को यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत सालों बाद दोस्तों यहाँ पे पहला पीएसयू ऑर्डर मिला है और ऐसे में यहाँ पर ये जो ऑर्डर है इसकी वजह से आने वाले फाइनेंशियल ईयर
2026 और 2027 में कंपनी को बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है एंड कंपनी की जो आय है, रेवेन्यू है एंड प्रॉफिट है, उसमें हमें इंक्रीजमेंट देखने को मिल सकता है, ये मॉर्गन स्टैनली का कहना है। ऐसे में यहाँ पर इनको सुज़लॉन को यहाँ पर वेटेज थोड़ा इंक्रीज किया है एंड लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से मॉर्गन स्टैनली ने एक आउटलुक बताया है कि फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से थोड़ा सा शेयर जो है वो अभी के टाइम इस ऑर्डर के बाद बेटर होते हुए देखने को मिलता है। कंपनी की सब्सिडरी अब रेनोम इंडस्ट्रीज जो है वो भी सुज़लॉन की हो चुकी है। बेनिफिट है आने वाले समय में जो भी वो प्रॉफिट करेगी वो सुज़लॉन के खाते में जाते हुए देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल हमें अच्छी खासी खबर जो है सुज़लॉन से रिलेटेड देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे अगर मैं बताऊं दोस्तों, कंपनी के हमें इंतजार है Q2 के रिजल्ट्स का, जो कि यहाँ पे अगर आउटलुक देखा जाए Q1 के रिजल्ट्स का, सॉरी Q2 के रिजल्ट्स का, तो यहाँ पर देख लेते हैं कैसे रिजल्ट्स आ सकते हैं। और रिजल्ट्स देखिए इंपॉर्टेंट क्या है ना, जिस स्पीड से शेयर भागते हैं ना, तो वैसे अगर रिजल्ट आते हैं तो स्टॉक को काफी सपोर्ट मिलता है एंड बट जिस स्पीड से शेयर भागते हैं वैसे रिजल्ट्स नहीं आते तो स्टॉक में एक सेल ऑफ भी होता है। रिटेलर से कैसे माल निकलवाया जा रहा है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, बट यहाँ पे रिजल्ट्स की बात करूँ, एक्सपेक्टेशन क्या है। एक्सपेक्टेशन दोस्तों ये है, अभी तक एक सर्कल वाइज रिजल्ट आते थे कि जैसा लास्ट ईयर आया था वैसा इस बार भी आएगा, ये ऐसे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते थे। बट अभी सुज़लॉन ने यहाँ पर नंबर्स को ब्रेक किया है एंड अभी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे करते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पे नंबर्स मैं आपको दिखा देता हूँ। हमें चाहिए यहाँ पे ये सितंबर, लास्ट ईयर था 1400 करोड़ का, बट इस बार मुझे बेटर देखने को मिल रहा है क्योंकि ये यहाँ पे जून के क्वार्टर में बहुत बड़ी ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। यहाँ पे जो सेल्स है वो ऑलमोस्ट 50% के आसपास इंक्रीज हुई है। जो नंबर्स पहले यहाँ पे माइनस में थे, माइनस के आंकड़े कम हुए, प्लस में गए एंड अब यहाँ पे एक अच्छे खासे फिर 30% गए, 7%, फिर 30%, अभी 50%। तो अब यहाँ पे हम मिनिमम 50% की ग्रोथ लेके चलते हैं। तो यहाँ से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिजल्ट में, Q2 के रिजल्ट्स में, जो कि 1.5 महीने बाद आ सकता है, वहां पे कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस बेटर हो सकता है। 2000 करोड़ से ऊपर का कंपनी का रेवेन्यू हो सकता है। मार्जिन हम सेम लेके चलते हैं 18% 17% के बीच में। और दूसरी बात यहाँ पर जो है कि कंपनी में जो टैक्स है वो तो अभी जीरो लग रहा है एंड जो नेट प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से कंपनी रिजल्ट पब्लिश करेगी तो एक्सपेक्टेशन ये है कि 300 करोड़ 320 करोड़ के आसपास कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। तो हम एक एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं कि 250 करोड़ से लेके 320 करोड़ तक का कंपनी का प्रॉफिट हो सकता है। जहां पे क्या ये रिजल्ट अच्छे माने जाएंगे, ईयर ऑन ईयर के हिसाब से अगर देखा जाए ये रिजल्ट बहुत ही अच्छे माने जाएंगे। तो ओवरऑल कंपनी की जो ग्रोथ है वो हमें कहीं ना कहीं एक प्रकार से बेटर देखने को मिलेगी। तो अब यहाँ पर मेरा क्या व्यू है आगे के लिए, यहाँ पर सिंपल सी चीज है, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो मार्केट इसको वैल्यू देगा एंड मार्केट अगर इसको वैल्यू देगा शेयर भागेगा, बस यही सिंपल सी चीज है। दूसरी बात, अब यहाँ पर दोस्तों क्या है ना, फ्यूचर ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है विंड की बेटर, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है और उसी के साथ साथ विंड एनर्जी के आने वाले समय में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी होने बाकी है भारत में, तो वो मैक्सिमम प्रोजेक्ट सुज़लॉन के पास जाने की एक्सपेक्टेशन है।